सर आज समीक्षा बैठक की गई आपके द्वारा किस तरीके से ये दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति का दौरा था। दैवीय आपदा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनका प्रबंधन कैसे किया गया इसको लेकर पूरी जानकारी प्रशासन ने आज उपलब्ध कराई, उसको लेकर समीक्षा की गई। हम सब ने उनको निर्देशित किया, दैवीय आपदा पूरी समिति ने, कि आकाशीय विद्युत एक बड़ा विषय है जिसमें जनहानि होती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। दामिनी और सचेत 2 ऐप हैं सरकार के, अगर उनको इंस्टॉल कर लिया जाए तो जान बचाई जा सकती है। तो उनको इंस्टॉल करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। लू प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है, सरकार ने क्या क्या तैयारियां कर रखी है, शीतलहरी में क्या तैयारियां होती हैं, बाढ़ से बचने के लिए क्या तैयारियां होती हैं, और सर्पदंश या इन सारी आपदाओं में सरकार से दी जाने वाली सहायता किन को दी गई और जो लोग वंचित रह गए वो क्यों वंचित रह गए, उनको लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। सर भारत पाकिस्तान के रिश्ते इस समय बेहद खराब हो चुके हैं, ऐसे में गृह मंत्रालय से भी निर्देश दिया गया है मॉकड्रिल किया जाए और आपदा प्रबंधन की कई चीज़ें जो व्यवस्थित हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए भी कहा गया है, उसको किस तरीके से आपके द्वारा देखा गया है? देखिए, पाकिस्तान तो वार में अपने आप जाना चाहता है। भारत ने कभी किसी पर पहले आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें और हम आज इतने मजबूत हैं। अगर हम कुछ भी शुरुआत पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान नक्शे में भी नहीं रहेगा। भारत के पास इतनी ताकत है आज। सर आपदा प्रबंधन में सबसे विशेष फोकस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे की गई थी, उसको किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आपदा प्रबंधन में फोकस किया गया और लगातार स्वास्थ्य विभाग कार्यशालाएं आयोजित करता है ग्राम स्तर पर। उन कार्यशालाएं कितनी कार्यशालाएं आयोजित हुई उनकी समीक्षा की गई और ये निर्देशित किया कि सारे विभाग आपदा से पहले, जैसे कि मान लीजिए बारिश आने वाली है तो बरसात से पहले सारे विभाग मिलकर गांव में जाकर अपने जो प्रबंधन की योजना है उनको जनता को बताए। इस सबको लेकर जागरूकता के लिए कहा गया है प्रशासन से। अध्ययन दौरा था ये और हम लोगों ने ये जाना कि आपदाएं से लोगों को कैसे राहत दी जा रही है और कहाँ गैप छूट गया। जैसे कमेटी ने सर्पदंश को लेकर चर्चा की, तो सर्पदंश में पहले बिस्तरा सुरक्षित रहने की बात थी, अब बिस्तरा नहीं सुरक्षित रखना होता है और पंचनामे और पोस्टमार्टम के आधार पर प्रभावित व्यक्ति को राहत दे दी जाती है। ऐसे ही जब आपका आंधी आती है या अग्निकांड होता है तो अग्निकांड के समय झोपड़ी जलने से, किसी का कच्चा घर झोपड़ी जल गई तो राहत है, लेकिन उसके साथ साथ बर्तन और कपड़ों के भी पैसा सरकार देती। तो ऐसी सारी जानकारियों को एकत्रित किया गया और जहां कहीं गैप रह गए उनको दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। मिश्रा जी सबकी चिंता कर रहे हैं आप।